गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। तुमको जो मर्जी आओगे दिल्ली से प्रेसिडेंट बनाओ, जो तुम्हारे जिंदाबाद करे और जिसकी तुम पगड़ी उछालना चाहोगे उसको गालियां दोगे। हाँ, और हम सुनते रहे। कहा प्रधानमंत्री को बार बार गाली दोगे तो कैसे जीत पाओगे। आदमी को गाली देने वाला कभी पसंद नहीं आता, लकड़ों छुनते बन पसंद। और बड़ा लीडर ही कहेगा जी भाई ये चोर है, चौकीदार चोर है, फलां चोर है, एक दफा कहा, लेकिन अब 5 साल कहोगे। कांग्रेस पार्टी पर फिर हमलावर हुए गुलाम नबी आजाद। अब वो मेरे पार्टी के लीडर 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर को गाली देंगे तो क्या नतीजा निकले? नतीजा ये निकला कि अपनी सीट भी हार गए। अब मोदी साहब ने रोया। अब हमारे लीडरों ने इस तरह का काम कोई किया होता तो उनके लिए भी कोई रोने वाला होता। यहाँ जो ऊपर बैठे हैं उन्हीं की मनमानी चलती है, बाकी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए हैं। 0 आएगा तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 40 सीटें आई तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 50 सीटें जिंदाबाद। हमने उसको चैलेंज किया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के लिए कहा कि अगर गलत होने पर बोलो तो बाहर कर दिया जाता है। जिस दिन मैंने 2 साल पहले आपको चिट्ठी लिखी, दूसरे दिन ड्रॉप किया। पार्लियामेंट में हूं नहीं मैं। जिस दिन मैंने चिट्ठी लिखी दूसरे दिन मुझे जनरल सेक्रेटरी से भी निकाल दिया। पूछने में ये आसान काम नहीं है। घर वालों से अलग होना, ये जहनी कोफत भी होती है, परेशानी भी होती है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। लेकिन अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई अब यहाँ बैठ के घर में, अब जो लोग कहते हैं कि ये टाइम था तब साथ देना था, तो 2 साल से तो हमें घर में बिठा के रखा। अरे मैं इंदिरा गांधी के वक्त से स्टार कंपेनर हूं। जिस दिन मैंने 2 साल पहले आपको चिट्ठी लिखी दूसरे दिन ड्रॉप किया। पार्लियामेंट में हूं नहीं मैं। जिस दिन मैंने चिट्ठी लिखी दूसरे दिन मुझे जनरल सेक्रेटरी से भी निकाल दिया। तो पार्टी में कोई जगह नहीं, स्टार कंपेनर में नहीं हूं, पार्लियामेंट में नहीं हूं। मैं घर में बैठा लोगों से जो हिंदुस्तान भर के आते मिलता, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मदद के लिए तो वो कहते हैं ना ये हमारा टाइम था। अरे टाइम के लिए तो आपने हम सबसे छीन लिया है, तो मैं कैसे मदद करता हूं? इसलिए कि 2 साल और मुझे जंग लगता है घर में बैठकर, तो जो कम से कम मेरे साथ हैं उनको तो एनर्जाइज करूं। इससे पहले कि हमारे साथी भी इसी तरह घर में जंग लग के तुमको जो मर्जी आओगे दिल्ली से प्रेसिडेंट बनाओ, जो तुम्हारे जिंदाबाद करे और जिसकी तुम पगड़ी उछालना चाहोगे उसको गालियां दोगे। हाँ, और हम सुनते रहे। तो ये मजबूरी हुई बनाने की। और मैं जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, देहात का, शहर का, कस्बे के लोगों का बहुत मशहूर हूं। बिजनेस, गैर बिजनेस, नौकरी, रिटायर, सबका। नॉर्मली 99.9% लोग पहले पार्टी बनाते हैं फिर जाते हैं। मैं शायद हिंदुस्तान का वाहिद आदमी हूँगा जो पार्टी के बगैर ही घूम रहा है और लोग कहते हैं हम आपके साथ। कि बीजेपी के वफादार वो लीडर हैं जो मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं। अब जानिए आप कौन है। मैं नहीं हूं। मैंने जो तजवीज़ें दी थी, मैंने और मेरे 23 लोगों ने, वो कांग्रेस को बनाने के लिए दी थी। कि आपके ब्लॉक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जिला इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पीसीसी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वर्किंग कमेटी का इलेक्शन 25 साल से नहीं हुआ है, इलेक्शन कमेटी का इलेक्शन 25 साल से है, कांग्रेस प्रेसिडेंट परमानेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट इनविजिबल है, कांग्रेस प्रेसिडेंट किसी से मिलता नहीं है। इसलिए कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। जो उनको आर पार चली गई कि हमने चैलेंज क्यों किया। आज तक तो हमें थे जिंदाबाद, है अल करेगा, वांगन करेगा, कांग्रेस लीडरशिप करेगी, है 0 आएगा तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 40 सीटें आई तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 50 सीटें जिंदाबाद। हमने उसको चैलेंज किया कि लीडरशिप वो होनी चाहिए जो कांग्रेस, जिसमें ताकत हो, तजर्बा हो, कांग्रेस को मजबूत। ये नहीं राजे महाराजे का सिस्टम नहीं होना चाहिए। सब सुनिए,
तो वो उनको आर पार चलेगी। अब मोदी साहब ने रोया, अब हमारे लीडरों ने इस तरह का काम कोई किया होता तो उनके लिए भी कोई रोने वाला होता। प्राइम मिनिस्टर किसी के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर तो किसी के लिए नहीं रोता। काम मैंने जिंदगी में कुछ किया होगा। हालांकि पार्लियामेंट में आप सब कांग्रेस के लीडरों की स्पीचेस निकालिए, मुझे एज लीडर अपोजिशन, उसमें लिखिए गुलाम नबी आज़ाद इन पार्लियामेंट, फिर देखिए गुलाम नबी आज़ाद और मोदी साहब की नोकझोंक 7 सालों की। उस हिसाब से मोदी साहब मुझे जेल में भरना चाहे, लेकिन उन्होंने, मैं कह रहे, कागजात चीफ मिनिस्ट्री से लेकर लास्ट मिनिस्ट्री सब देखे हैं, मेरे नोट देखे हैं 2-2 पेज के करप्शन के खिलाफ। मैंने करप्शन के खिलाफ कानून बनाया, यही तो आज बीजेपी वाले पकड़ते हैं ना। है मैं कश्मीर के लोगों को मालूम है मैंने कितना करप्शन किया। हाँ, अल्लाह और उसको सामने मैंने एक नया पैसा किसी से नहीं लिया, आपको मालूम है। तो सुनिए, इसलिए मोदी साहब से मैं क्यों डरूं? लेकिन अगर हमारी स्टाइल का, हमारी जिंदगी का, हमारे काम करने पर कोई प्राइम मिनिस्टर रोता है तो उस पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो मेरे पार्टी के लीडर 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर को गाली देंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकला कि अपनी सीट भी हार गए। गवर्नमेंट तो आई नहीं, लेकिन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो आदमी, हमारा समाज आदमी को गाली देने वाला कभी पसंद नहीं आता, लकड़ों छुनते बन पसंद। और बड़ा लीडर ही कहेगा जी भाई ये चोर है, चौकीदार चोर है, फलां चोर है, एक दफा कहा, लेकिन आप 5 साल कहोगे तो अगले वाला का संपत्ति होती मच कौशरी है हिंदुस्तान में बेचते वोट से, उसको संपत्ति होती और आपको कुछ मिलता नहीं। आपको ये हो गया कि अपनी भी सीट गए, आप फिर भी गालियां देकर लोकसभा का लीडर नहीं बना पाए। तो आदमी को सबक सोचना चाहिए कि हम गलत ट्रैक पे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 370 नहीं आ सकता, 370 आ सकता, या तो मोदी लाएगा जैसे किसान का लाया। किसान का हमने नहीं लाया ना, मोदी ने लाया ना, उसकी मेजॉरिटी उसने लाई, या तो मोदी साहब लाए। भाई मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता लाने के। कोई यहाँ का जम्मू कश्मीर का कोई लीडर कहे कि मोदी साहब को कन्विंस करेगा, और मोदी साहब अकेले नहीं, उसकी कैबिनेट को, ऐसा हुचुन युवन बोझ मैं नहीं कर सकता हूँ कन्विंस। तो या तो मोदी साहब खुद दे दे या 2/3 मेजॉरिटी होगी।